Today we have Subranshu, who is a data engineer, as well as Binayak, who is a full stack developer. I joined TCS through UpCampus, and as you know, sir, I just started as a support engineer. I worked in the database kind of thing. यहाँ पे जो इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि हाउ यू कैन चेंज योर टेक्नोलॉजी. सपोज आपको पसंद नहीं है, आप किसी टूल बेस्ड में हो या सपोर्ट में हो, ओके, विदाउट गोइंग एनी आउटसाइड कोर्सेज, हाउ यू कैन चेंज और ट्रांजिशन योर करियर इनटू योर फील्ड. Luckily, that time I got a offer in 2023. यू मीन टू से तुमने सारा टेक्निकल पार्ट कवर कर लिया Technical part. खुद से. My manager, as usual, told like that, no, you cannot get the release in that project. You are doing good job in that project and everything. So those are very common stuff. कि मैं इसमें डेटा इंजीनियरिंग में काम नहीं कर रहा हूँ, ये बता दिया था सच कि नहीं बताया था. और फिर उसके बाद मेल आता है कि योर लास्ट डेट इज आफ्टर 90 डेज. और मैं बोलता हूँ ये कब से हो गया. बहुत कुछ सीखने को मिला. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 साल लग गए हाँ. ट्रांजिशन करते करते, बट वो फिर डेडिकेशन थी वो जो छोड़ी नहीं. लाइक हाउ मच नोटिस पीरियड यू हैव, वो बेसिक एक क्वेश्चन होता है. कि स्मूथ गया था. नहीं मेरा मोस्टली स्मूथ ही गया था. बस ये पूछते थे कि भाई व्हाई आर यू स्विचिंग, ये क्वेश्चन होता था. हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव सुब्रांशु, हु इज अ डेटा इंजीनियर, एज वेल एज विनायक, हु इज अ फुल स्टैक डेवलपर. यहाँ पे जो इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि हाउ यू कैन चेंज योर टेक्नोलॉजी. सपोज आपको पसंद नहीं है, आप किसी टूल बेस्ड में हो या सपोर्ट में हो, ओके, विदाउट गोइंग एनी कोर्सेज, आउटसाइड कोर्सेज, हाउ यू कैन चेंज और ट्रांजिशन योर करियर इनटू योर फील्ड. ये आज की वीडियो थोड़ा सा एक सैंपल रहेगी, क्योंकि इनके एक्सपीरियंसेस रहेंगे कैसे इन्होंने डेटा इंजीनियर में कन्वर्ट किया और सुब्रांशु फुल स्टैक में गया. और उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं व्हेन वी स्विच, राइट, व्हेन वी रिजाइन, तो उसको सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुब्रांशु, एंड एज वेल एज विनायक, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू. सो मैं चाहता हूँ सबसे पहले सुब्रांशु यू स्टार्ट के हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ वी कैन चेंज टेक्नोलॉजी, हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन कि हम खुद ही पढ़े और वो हम कन्वर्ट कर लें. Yes, sir. तो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर दो, जैसा तुम्हारा सपोर्ट का है था, फिर उसके बाद डेटा इंजीनियर, वो कैसे हुआ. Yes, sir. Thank you for, first of all, thank you for your introduction about me. Now, yeah, I started my career from TCS. So basically, I was not from the computer science or IT background. I was electrical background. And then in 2018, I joined TCS through UpCampus. And as you know, sir, I just started as a support engineer. I worked in the database kind of thing, Oracle database. So then I worked in TCS for approx 2.5 years, and after that I switched to Accenture in the October 2021. And that time I started watching, or I started thinking like how if we can change to some other different role to like data science or data engineer. Then I find some YouTube videos regarding data engineering roadmap. So that time, sir, the roadmap was a bit different. I'm talking about in 2021. Now in 2026, the roadmap is changed. So that time in that roadmap, that in that video that they are saying like that SQL, Python, and big data tools and technology like Hadoop, Hive, those kind of thing, Airflow. So I started preparation thing. Then I came to know that tech stack is change something. I started preparation for that cloud certification. I started at the next year in 2022. I completed almost entire roadmap, that whatever the things is required for the data engineering. So like SQL, Python, all the big data tools and technology like Hadoop, Hive, Apache Spark that time, and Apache Airflow. And also I completed that. मतलब सारा, यू मीन टू से तुमने सारा टेक्निकल पार्ट कवर कर लिया टेक्निकल खुद से. वही उसके बाद फिर वो मौका कैसे मिला, वो हाँ. कैसे वो. हाँ, उसके बाद तो उस टाइम में मेरे करंट कंपनी में, करंट ऑर्गेनाइजेशन में, मैं मैनेजर को अप्रोच किया जे आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एवरीथिंग टेक्निकल स्टफ. नाउ आई वांट टू स्विच टू दैट data engineering role. But as you know, in the support projects, there is no certain end date, and it is going for the long term project it was. And my manager as usual told like that, no, you cannot get the release in that project. You are doing good job in that project and everything. So those are very common stuff. But yeah, so and parallelly in my organization internally, I started attending some training session, offline training session in Kolkata. At that time I was in Kolkata location also. So in Kolkata location, so
during that time I came to know some data engineering managers. I know this person is a data engineering manager, so this kind of information I had. After that phase was going for a couple of months, so I was just approaching my manager, my leads couple of times that I want to switch to that domain. And also parallelly I started interview outside also. Now in the interview, it is true that that time I was not that relevant experience, hands-on experience on data engineering, because I was working on the Oracle database, and also interview I could able to crack the technical thing. And also as I have from database background, it also helped me, because in database also we worked in that SQL. I worked very intensively SQL performance tuning, query optimization. So those kind of experience, it helped me a lot. So I could able to convince that interviewer that yeah, I have done. And luckily that time I got a offer in 2023 in data engineering domain. 2 साल लग गए। हाँ, तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा उस टाइम में, तो जो था तो जीसीबी कंप्लीट कर दिया, एज़्योर, डेटाबेस, डाटा फैक्ट्री, सब कुछ कंप्लीट हो गया उस टाइम में. आफ्टर दैट आई just approached to I just put my resignation in that company, and then the HR asked me why you resign and those kind of normal questions. That my point was that I don't want any salary hike, I don't want anything, I just want to switch my domain, I just want to switch to the data engineering domain. So this is the only requirement, I don't want any hike. You spoke the reality कि मैं इसमें डेटा इंजीनियरिंग में काम नहीं कर रहा हूँ, ये बता दिया था सच कि नहीं बताया था? आउटसाइड इंटरव्यू में हाँ. नहीं, मैंने बोला कि मैं जस्ट एक साल, लास्ट 1 year आई हैव बीन वर्किंग इन द डेटा इंजीनियरिंग, एंड उसके पहले आई वर्कड इन दैट ओरेकल डेटाबेस. सो जस्ट वो बोला मैंने, तो वो मान गई. हाँ वो मान गया. Okay. And as I just mentioned that 1 year experience is very less, and I have a good knowledge in the database, so I could able to crack that interview also. After that I put resignation in 2023, and then फिर मैनेजर ने क्या किया, एक्सेप्ट किया या फिर रिटेन? मैंने तुम्हारा प्रोफाइल मुझे पता ही है, रिटेन हुए थे. नहीं, मैंने मैनेजर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया उस टाइम में, तो मेरा नोटिस पीरियड स्टार्ट हो गया. तो उस टाइम में बेसिकली मेरे मैनेजर के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, तो मेरे मैनेजर भी उस टाइम में सपोर्ट किया मुझे. एंड देन आई approach those data engineering manager. I approached that sir, I want to work in the data engineering domain, but I have already completed all that trainings. I have also completed the internal training also inside that organization. Also external certification I have completed, like GCP data associate cloud engineer, data engineering professional. Those external certification I have also completed. And that time those data engineering manager, they agreed with me, and that person, he told me that yes, we are going to assign in a data engineering project. And then I got that opportunity. And basically, sir, when I started working in a data engineering project inside that organization, so it helped me a lot, because whatever I have learned till the time, and when I start working in the practical project, I can see that what is the scale of that project, how much data we need to handle. Basically that time I know that GitHub, like how to CI/CD work, but first time I commit something in that Git basically during that time. So it helped me a lot. Also that data engineering manager in that company, that she also helped me a lot. So she showed me a couple of things, so he shared some KT documents. So and this is it was मेरा जर्नी. बहुत कुछ सीखने को मिला. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 साल लग गए हाँ, ट्रांजिशन करते करते, बट वो फिर डेडिकेशन थी वो जो छोड़ी नहीं. हाँ, और उसके बाद फिर IBM में शिफ्ट किया, फिर उसके बाद IBM छोड़ के फिर बिग 4 में भी आए. ओके, उसके बाद फिर ग्रोथ होती गई बैक टू बैक. ओके, विनायक का भी सिनेरियो को सिमिलर ही है, बट हम ये चीज़ कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो आपने यहाँ से सीख लिया कि कैसे सेल्फ स्टडी करके प्रोजेक्ट्स बना के और सर्टिफिकेशन कर करके उस पर्टिकुलर डोमेन के मैनेजर्स को पकड़ के अपना करियर चेंज करवा लिया. और ये बोल के रिजाइन तो डाला ही हुआ है क्योंकि मेरे पास ऑफर लेटर तो है ही. Basically, sir, I've been following you from since 2021. So जो बात मैंने फॉलो किया वो आपका कोई एक वीडियो से ही मैंने देखा. जो ऐसा हो सकते तो it is a genuine guidance. बहुत अच्छी बात है. तो विनायक का भी कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस था. ओके, फुल स्टैक में. तो विनायक थोड़ा सा वो बताओ कि सिमिलर चीजें हुई होगी, तुमने भी प्रिपरेशन करी होगी, इंटरव्यू दिया होगा, टेक तो क्लियर हो गया. हाँ, पढ़ के टेक क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया. HR राउंड था, बस उन्होंने बोला कि लाइक वो बस पूछते हैं कि इफ यू आर लाइक हाउ मेनी हाउ मच नोटिस पीरियड यू हैव. वो बेसिक एक क्वेश्चन होता है.
और फिर बोलते कि इज इट नेगोशिएबल। हम्म, तो फिर मैंने ये बोल दिया था कि यस आई हैव सीन फ्यू पीपल हु हैव नेगोशिएटेड देयर नोटिस पीरियड और बट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट। तो फिर मैंने वो बोल दिया और उन्होंने मान गए, फिर उन्होंने मुझे दे दिया ऑफर लेटर। नहीं बट भूल गए हो तुम, मुझे जो अभी बता रहे थे वो चीज बताओ कि तुम्हारा 60 डेज था, राइट, फिर लास्ट अच्छा, मूवमेंट में right, नेगेटिव right, हो अच्छा, हाँ, 90 हो गया था। वो पॉइंट हाँ, वो फिर उसको कैसे हैंडल करो, वो कैसे माने? हाँ, तो बेसिकली मैं जब कॉग्निजेंट में था और मैं टीसीएस में स्विच कर रहा था, तो कॉग्निजेंट का पहले ये रूल होता था कि तुम्हारा 60 डेज का नोटिस पीरियड होगा, ठीक है। और मैं वो सोच के मैंने फिर उसके हिसाब से मैंने टीसीएस वालों को बोला कि आई हैव 60 डेज ऑफ नोटिस पीरियड, और उन्होंने ऑफर लेटर दे दिया था मेरे को विथ डेट, राइट। अब उसके बाद ऑफर लेटर मिलने के बाद मैंने रिजाइन किया कॉग्निजेंट से, और फिर उसके बाद मेल आता है कि योर लास्ट डेट इज आफ्टर 90 डेज। और मैं बोलता हूँ ये कब से हो गया, क्योंकि मुझे 6 डेज पता था। तो फिर मैंने चेक वेक किया कि क्या प्रॉब्लम है, तो फिर उसी टाइम में उन्होंने बोला कि नहीं अभी चेंज हो चुका है। और फिर मैंने अच्छे से रिसर्च किया क्या चेंज हुआ, फिर आपको मैंने शायद उस बार कॉल किया था, टॉपमेट का आप पहले दे थे। तो फिर बेसिकली मैंने यही बोला उनको कि हमारा कॉग्निजेंट में पहले 60 डेज था, अभी 90 डेज हो चुका है, यही साल चेंज हुआ है रूल। और मैंने उनको प्रॉपर्ली एचआर को ईमेल लिख दिया था जो मेरी कॉन्टैक्ट एचआर थी, और फिर आफ्टर लाइक 2-3 डेज शी रीच्ड बैक टू मी एंड वो फिर एक्सटेंड हो गया था मेरा। तो ऐसा कुछ इशू ये टीसीएस की बात बता रहे हो? टीसीएस की बात बता रहा हूँ, जब स्विच करा था कॉग्निजेंट से टीसीएस। तो उसके बाद टीसीएस ज्वाइन करी थी या नहीं करी थी? नहीं, कर दिया मैंने टीसीएस। तो टीसीएस में एज अ बेंच गए, बेंच हायरिंग हुई थी या प्रोजेक्ट हायरिंग हुई थी? नहीं, बेंच ही हुआ था, और प्रोजेक्ट टीसीएस में बहुत रहता है, तो मुझे 10 डेज में ही मिल गया था प्रोजेक्ट। तो बेंच हायरिंग की वजह से वो 90 डेज एक्सेप्ट कर लिया गया है, ये एक बात ध्यान रखना। अगर ये प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग होती तो शायद मना कर देते, ओके। बट अगर प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग भी होती तो फिर वही बात है, डिपेंड करता है कि या तो एक बार ऑफर ले लो, तो फिर वही रिस्क खेलो कि भाई जब जो होगा 60 डेज बाद देखेंगे, या तो गई नौकरी, नहीं तो ऑफर लेटर एक्सटेंड होगा। तो बैकअप प्लान बहुत जरूरी है, तो वो बात ध्यान रखना। ऐसा कुछ हुआ सिचुएशन, कुछ और शेयर करना है जिसमें ऐसा कुछ तुम्हारा फंसा, और ऐसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ऐसा कुछ कि स्मूथ गया था? नहीं, मेरा मोस्टली स्मूथ ही गया था। बस ये पूछते थे कि भाई व्हाई आर यू स्विचिंग, ये क्वेश्चन होता था। तो इसको कैसे आंसर करते थे? जहाँ बेसिकली मैं यही बोलता था कि लाइक होता भी यही था कि लाइक एवरीथिंग इज फाइन इन माय कंपनी, आई एम लाइक एवरीथिंग इज गोइंग वेल। और मुझे जनरली वही रीच आउट करते थे, अगर नहीं भी करते तो मैं ऐसे बोल देता था कि लाइक यू हैव रीच्ड आउट टू मी, सो दैट्स व्हाई आई हैव कम हियर टू गिव द इंटरव्यू, दैट्स ऑल। तो फिर उससे वो टैकल हो जाता, फिर वो कुछ पूछते नहीं था आगे। यू केम टू मी और आप पैसा देना चाहते हो, मैं आ जाऊंगा ज्यादा पैसे में। सॉरी सर, सामने वाली कंपनी 2 लाख ज्यादा दे रही थी, मैं बिक गया। बिक गया मैं 2 लाख में ज्यादा। सुभ्रांशु, तुम्हारे केस में एक बात बता ना, वैसे जस्ट आस्किंग, तुमने रिटेन रहे एक तरह से कंपनी, तुमने ऑफर लेटर सॉरी मतलब रेजिग्नेशन वापस ले लिया, तुम्हारी सैलरी बढ़ी थी? No, basically I don't ask them to for the increase the salary. I salary hike के लिए मैं बोला ही नहीं, मैंने just my current organization को बोला जब I don't want salary hike, I just want to switch to that new domain, data engineering domain. तो मतलब सामने वाली कंपनी ने कितने % हाइक दिया था, दे दिया था 30% या 30% से ज्यादा ही दे दिया? नहीं 20-25%. तो एक तरह से लॉस हुआ क्योंकि रिटेन हो गए थे। हाँ, वो Retain हो थोड़ा गए सा लॉस हुआ, but पर उसके that time my it depends upon priority everything. हाँ, That time my main priority is that मुझे data engineering में switch करना है। स्विच करना। उस टाइम में मेरा प्रायोरिटी था ही नहीं जो मुझे सैलरी हाइक करना है, बिकॉज आफ्टर 1 year आई वर्क on that company for 1 year. After 1 year when I switched, that time I got a good hike, so that time my purpose was that salary hike. एक बार लर्निंग हो गई, डोमेन चेंज हो गई, टैग चेंज हो गया, डेजिग्नेशन चेंज हो गई, रोल चेंज हो गया, उसके बाद अब हाँ सर, सब पैसा। कुछ चेंज हो गया। तो उसके बाद मैंने एचआर के साथ कनेक्ट किया, मैंने बोला जो सपोर्ट इंजीनियर था ना पहले डोमेन डेजिग्नेशन, वो चेंज करके डेटा इंजीनियरिंग एनालिस्ट बना दिया, तो वो सब भी चेंज हुआ पूरा इंटरनल पोर्टल। तो गाइज ये एक निंजा टेक्निक थी जो आप कंपनी के इंटरनल कर सकते हो। और मुझे एक और बात याद आ गई विनायक की, विनायक ने प्रीमियम भी लिया था नौकरी का, हाँ, जो इसके केस में तो बताना वो, हाँ लाओ बस 2 मिनट का वो बताना कैसे होता है। तो बेसिकली नौकरी का प्रीमियम इन द सेंस मैं बस नौकरी रेज्यूमे डिस्प्ले सर्विस लेता था और 3 महीने का ले लेते एक साथ। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है मेरे केस में कि मुझे 1.5 मंथ्स तक कुछ आता नहीं था, फिर एक एक करके आना स्टार्ट हो गया था। और ये ऐसा नहीं था कि मतलब मेरा नोटिस पीरियड कम हो रहा है इसलिए आ रहे नहीं, मुझे क्योंकि कॉल आते नहीं था, नोटिस पीरियड में होता ही नहीं था, फिर भी इट यूज्ड टू टेक 1.5 मंथ्स और समथिंग टू एडजस्ट और समथिंग, तो ऐसा होता था। तो ये ऑब्जर्व किया, फिर आता था अच्छे से। भाई देखो मैंने तो आज तक लिया नहीं, सुरांशु तुमने लिया? No, I never take any kind of premium in Naukri or LinkedIn also. तो भाई ये किस्मत ही है, ठीक है। तो उसके केस में चल गया, विनायक के केस में मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे लिंक्डइन से कॉल आ जाता था नेटवर्क से। और सुरांशु आई थिंक ग्रुप का पार्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया है,
हाँ मैं 2000 नहीं बहुत टाइम हो गया, मैं 2022-23 से लाइक जब था तब मैं तो कर अभी तो उसको जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो अब ग्रुप में सब कुछ है. ओके, हाँ अभी तो ग्रुप में ही है। ठीक है. तो दैट्स ऑल इन दिस पॉडकास्ट. जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते थे दैट यू कैन ऑल्सो डू. ओके, बट इफ यू वांट टू ज्वाइन ओके माय कोर्स देन लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन. और इसमें कुछ सीखने को मिला या फिर अगर आपने भी चेंज किया और आपका थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच था, ओके स्टोरी है, then you can also share. We can have one podcast. Thank you so much Suranshu and Binayak for you. coming on my YouTube channel. Thank you so much. Thank you. See you next time. Bye bye.